आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज की बेहद बड़ी खबरें लेकर आए हैं दोस्तों, जहां पर जानेंगे एक एक करके सभी मुख्य समाचार। जी हां दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। सभी महत्वपूर्ण समाचार एक एक करके जानेंगे दोस्तों। पहली बड़ी खबर बताते चले। अर्नब पर बोले राहुल गांधी, इसे कैसे पता चला पुलवामा बालाकोट से बीजेपी जीत जाएगी, जांच हो। जी हां दोस्तों, रिपब्लिक इंडिया के संस्थापक और गोदी मीडिया पत्रकार अर्नब गोस्वामी के सार्वजनिक हुए व्हाट्सएप चैट के स्क्रीन शॉट्स ने देश में एक बड़ी बहस छेड़कर रख दी है। इसके साथ ही अर्नब गोस्वामी देश की जनता के निशाने पर भी आ गए हैं, जिन्हें वह अपने न्यूज चैनल से चीख चीख कर राष्ट्रवादी होने का झूठा दावा करता है। एक तरफ जहां अर्नब गोस्वामी की व्हाट्सएप चैट से बालाकोट और पुलवामा हमले से पहले ही एक संवेदनशील और गोपनीय जानकारी लीक करने के मामले में विपक्षी दलों द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौते पर मोदी सरकार सवालों के कटघरे में आ चुकी है, वहीं इस मामले में कांग्रेस के नेता और सांसद राहुल गांधी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसमें उन्होंने जबरदस्त निशाना साधा है केंद्र की मोदी सरकार पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस दौरान कहा कि एक पत्रकार को बालाकोट की जानकारी दी गई थी। पत्रकार ने कहा, यह हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ कि हमारे 40 जवान मर गए, अब हम चुनाव जीत जाएंगे। जिसने जानकारी दी और जिसे मिली, दोनों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं, ये बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आई है कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की तरफ से। वहीं दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग अपडेट जान लेते हैं। सर्वे में हुआ है बड़ा खुलासा, बंगाल में रहेगी ममता बनर्जी सरकार, तमिलनाडु में डीएमके करेगी वापसी, नहीं खिलेगा बीजेपी का कमल। जी हाँ दोस्तों, इस समय की बेहद बड़ी खबर है, आपको बताते चलें। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पिछली बार की अपेक्षा इस बार कुछ नुकसान के साथ ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी फिर से सत्ता में वापसी कर सकती है, ऐसा अनुमान है। जबकि बीजेपी का पश्चिम बंगाल राज्य में सत्ता हासिल करने का ख्वाब टूटता हुआ दिख रहा है। इसके साथ ही देश के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में डीएमके सत्तारूढ़ एआईएडीएमके को हराते हुए बहुमत के आंकड़े को आसानी से पार करती दिख रही है। सर्वे के अनुसार 294 सदस्यीय पश्चिम बंगाल विधानसभा में टीएमसी के 160 सीटों पर जीत हासिल करने का अनुमान है। इसी तरह तमिलनाडु में डीएमके कांग्रेस गठबंधन बड़ा लाभ उठाता दिख रहा है और विधानसभा चुनाव जीतने के लिए तैयार है। और वहीं इसी तरह केरल में भी मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की अगुवाई वाली एलडीएफ 85 सीटों के साथ सत्ता में वापसी करती दिखाई दे रही है। इस सर्वे में ये बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों। पश्चिम बंगाल में देख सकते हैं, सत्तारूढ़ ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी एक बार फिर से अपना किला बरकरार रख सकती है। वहीं तमिलनाडु में डीएमके वापसी करने जा रही है, ये सर्वे में बड़ा खुलासा हुआ है। और वहीं इन दोनों राज्यों में बीजेपी का कमल खिलता नहीं दिख रहा है। यहाँ पर यह बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आई है दोस्तों, सर्वे में बड़ा खुलासा हुआ है। वहीं अगली खबर की तरफ चलते हैं। राकेश टिकैत बोले, एनआईए का ऑफिस तलाश रहे, जरा देख कर आवेंगे, सरकार हमें छेड़ कर तो दिखाए। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर है। किसान नेताओं को सरकारी जांच एजेंसी एनआईए द्वारा समन भेजे जाने के बाद राकेश टिकैत ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने हमला बोलते हुए कहा कि हम भी एनआईए ऑफिस की तलाश कर रहे हैं, हम भी जरा देखकर आना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि जरा हमें छेड़ कर तो दिखाएं। ज्ञात हो कि एजेंसी ने सिख फॉर जस्टिस के मामले में करीब 40 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने आगे कहा कि एजेंसी आंदोलन में 5-5 किलो आटा देने वाले लोगों को खोज रही है, जबकि एजेंसियों के पास दूसरे बहुत सारे काम पड़े हैं। एजेंसी देश से पैसा लेकर भागे लोगों के बारे में कोई जांच नहीं कर रही है, जबकि किसान आंदोलन के नेताओं और इसमें शामिल होने वाले लोगों को परेशान कर रही है। साथ ही टिकैत ने कहा कि ये सरकारों की आंदोलन को परेशान करने की नीति है कि उनसे जुड़े लोगों को एजेंसी के माध्यम से डराया और धमकाया जाए। राकेश टिकैत ने आगे कहा है कि हम जरा इन एजेंसियों के ऑफिस का पता मालूम कर रहे हैं, जल्द ही पता मालूम होने के बाद इन ऑफिस को देख कर आएंगे। तो देख सकते हैं, किसान नेता राकेश टिकैत ने साधा है निशाना केंद्र की मोदी सरकार पर। वहीं दोस्तों, अगली खबर की तरफ चलते हैं। असम विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी का बड़ा ऐलान, 5 पार्टियों के साथ गठबंधन में लड़ेगी चुनाव। जी हाँ दोस्तों, असम विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले कांग्रेस ने एक बड़ी घोषणा की है।
इस साल असम में कांग्रेस ने 5 पार्टियों के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने का फैसला किया है। कांग्रेस ने कहा कि वह असम विधानसभा चुनाव में AIUDF और CPI, CPIM, CPI-ML और आंचलिक गण मोर्चा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेगी। बता दें कि इस साल देश के 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने को हैं। हालांकि अभी किसी के चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से नहीं किया गया है। वहीं दोस्तों, आप सभी को अगली बड़ी खबर बताते चलें। खेती को बर्बाद कर देंगे तीनों कृषि कानून, मोदी और बीजेपी से नहीं डरता, ये कहना है राहुल गांधी का। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर है। कोरोना संकट, किसान आंदोलन के मसले पर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार को घेर रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस के सांसद और पूर्व पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। कांग्रेस नेता ने कहा कि तीनों कृषि कानून खेती को बर्बाद कर देंगे, मैं इनका विरोध करता रहूंगा। राहुल गांधी ने कहा कि मैं JP नड्डा के सवालों का जवाब नहीं दूंगा। वह होते कौन है मुझसे सवाल पूछने वाले, सिर्फ किसानों और देश के सवालों का जवाब दूंगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले कि नरेंद्र मोदी एक एक चरण के हिसाब से किसानों को खत्म करने में लगे हैं। ये सिर्फ 3 कानूनों पर नहीं रुकेंगे, बल्कि अंत में किसानों को खत्म करना चाहते हैं ताकि देश की पूरी खेती अपने 3 से 4 दोस्तों को दे सकें। राहुल गांधी ने कहा कि पूरा देश खिलाफ हो जाए, मैं फिर भी सही के लिए लड़ता रहूंगा। मैं नरेंद्र मोदी या बीजेपी से नहीं डरता हूं। राहुल गांधी बोले कि ये लोग मुझे हाथ नहीं लगा सकते हैं, लेकिन गोली मरवा सकते हैं। वहीं राहुल गांधी ने आगे कहा है कि ये लोग किसानों को थकाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों के आंदोलन का सम्मान करती है, लेकिन इनके खिलाफ जो भी बोलता है ये लोग उन्हें देशद्रोही बता देते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये राहुल गांधी ने बड़ी बात कही है दोस्तों। वहीं अगली खबर की तरफ चलते हैं। भारत की सीमा में चीन ने बसाया गांव, पूर्व IAS बोले देश को तांडव से खतरा है, चीन से नहीं। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ देश में किसान आंदोलन के चलते मोदी सरकार लोगों के निशाने पर है, वहीं दूसरी तरफ भारत और चीन के बीच चल रहे तनाव में एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल चीन ने अरुणाचल प्रदेश में एक नया गाँव बसा लिया है, बावी भारत की सीमा के अंदर। बताया जा रहा है कि चीन ने भारत की नाक के तले चोरी छुपे इस गांव को बसाया है। आपको दोस्तों आगे बताते चलें, इस मामले में पूर्व IAS अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश और किसानों के मुद्दे पर ट्वीट कर लिखा कि सुना है अरुणाचल प्रदेश में घुसा चीन और गांव बसा लिया, सरकार अपनों से लड़ने में व्यस्त है, देश को तांडव से खतरा है, चीन से नहीं। व्हाट्सएप चैट वाला योद्धा कहाँ है, देश सही हाथों में है। यहाँ पर तंज भरे लहजे में ये ट्वीट किया है पूर्व IAS अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने और केंद्र की मोदी सरकार पर साधा है निशाना। गौरतलब है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी लाल आंखें दिखा चीन को सबक सिखाने का दावा करते हैं, लेकिन इसके विपरीत चीन की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि भारत की सीमा में घुसकर चीन ने गांव तक बसा लिया है। यहाँ पर यह बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आई दोस्तों। चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं। यूपी 2022 का विधानसभा चुनाव अपने दम पर लड़ेगी समाजवादी पार्टी, ये कहना है अखिलेश यादव का। जी हाँ दोस्तों, यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां कमर कस चुकी हैं। इसी बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि उनकी पार्टी समाजवादी अपने दम पर 2022 यूपी विधानसभा का चुनाव लड़ेगी, लेकिन छोटे दलों के लिए अपने दरवाजे हमेशा खुले रखेगी, जिसमें उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव भी शामिल हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव से पहले ममता बनर्जी को सहारा मिला है समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए ममता बनर्जी की पार्टी TMC का सपोर्ट करेगी। तो देख सकते हैं यहाँ पर यह बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आई है पूर्व CM अखिलेश यादव की तरफ से। वहीं दोस्तों अगली खबर जान लेते हैं। किसान आंदोलन कमेटी पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, CJI बोले सदस्य जज नहीं सिर्फ राय दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चलें क्या कुछ है पूरा मामला। किसानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी से भूपिंदर सिंह मान के अलग होने पर शीर्ष अदालत ने टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अन्य मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि लोगों को समझने में कुछ भ्रम है। समिति का हिस्सा होने से पूर्व एक व्यक्ति की कोई राय हो सकती है, लेकिन उसकी राय बदल भी सकती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी की पहली बैठक बीते मंगलवार को संपन्न हुई। इस कमेटी
के 3 सदस्य अशोक गुलाटी, अनिल घनवट और प्रमोद जोशी मीटिंग में पहुंचे थे। बता दें कि किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान समाधान के लिए एक समिति का गठन किया था और वहीं अब इस समिति की अगली बैठक 21 जनवरी को होनी है। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ी टिप्पणी की है कि सदस्य जज नहीं है, वह सिर्फ अपनी राय दे सकते हैं किसी कानूनों पर। आज की सभी बड़ी खबरें और महत्वपूर्ण समाचार आप तक पहुंचाए हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।